देश में कानून का नया चेहरा सामने आया है, जहां कोई भी कानून तोड़ने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका सीधा सामना होगा और उसका हिसाब भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगों के बाद जो कहा था वो अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि एक भी उपद्रवी बचेगा नहीं, सबका हिसाब किताब सख्ती से किया जाएगा। और नतीजा देखिए कि बरेली में पुलिस और प्रशासन ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है जिसकी गूंज अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। लगातार हो रही गिरफ्तारियां, फरार दंगाइयों पर इनाम, करोड़ों की संपत्तियों पर बुलडोजर और चार्जिंग स्टेशनों से लेकर मस्जिदों तक कार्रवाई, ये सब कुछ किसी सामान्य अभियान का हिस्सा नहीं बल्कि कानून के अपमान पर सीधा शासन का प्रहार है। बरेली में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और करीबन 2500 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनके खिलाफ फुटेज, सबूत और बयान है। उनके घरों तक पुलिस पहुंच रही है। नाम सुन लीजिए, नाम है साजिद सकलेनी, अल्तमश रजा, अफजाल बैंक, अदनान नदीम, बबूल खान, सभी पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित है। जो अब भी पुलिस से भागे हुए हैं उनके लिए पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रात दिन छापेमारियां हो रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है और ये साफ संकेत है कि अब किसी भी दंगाई को सांस लेने तक की मोहलत नहीं दी जाएगी। 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां रडार पर है, जिन पर बुलडोजर चढ़ चुका है और चढ़ने वाला है। ये कार्यवाही अब सिर्फ सजा नहीं बल्कि उस पूरी आर्थिक जड़ को खत्म करने की कोशिश है जहां से आग भड़काई जाती है। बिजली चोरी करके ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चलाने वालों पर 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आरसी। सरकार ने अब ये बता दिया है कि जो कानून तोड़ेगा वो जेल और जमीन दोनों खोएगा। कार्यवाही यहीं तक नहीं रुकी है। राया, बुजुर्ग, संभल, बरेली, हर जगह पर प्रशासन ने उस साजिश के ठिकानों पर बुलडोजर तैनात कर दिए हैं। राया बुजुर्ग में सरकारी तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने का आदेश तहसीलदार कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। संभल में भी वैसी ही तैयारी है। जिन जगहों से हिंसा की चिंगारी उठी थी वहां पर अब बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तो वहीं बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर भीड़ भड़काने की कोशिश की गई थी। प्रशासन ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी, गोलीबारी और फिर वही पुराना पैटर्न, भीड़ जुटना, पुलिस को चुनौती देना और फिर दंगों की आग फैलाना। लेकिन इस बार जवाब वैसा नहीं है जैसा पहले मिलता था। पुलिस ने मैदान संभाल लिया है, दंगाइयों को खदेड़ दिया, गिरफ्तारियां की और फिर बुलडोजर ने वो काम शुरू किया जो अदालतों के आदेशों में लिखा था, अराजकता पर कानून की आखिरी मुहर। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा खां के कुछ करीबी और रिश्तेदार भी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। उनके बैंक, हॉल, होटल और ठिकानों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो वहीं नफीस फरहाद और उनके साथ जुड़े कई नाम पुलिस के रडार पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में कई ठिकानों से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं और ये कार्रवाई किसी धार्मिक झुकाव के आधार पर नहीं बल्कि उन लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने भीड़ की आड़ में साजिश को अंजाम देने की हिम्मत की थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस मामले में राजनीतिक रंग बदलने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव और पार्टी का डेलीगेशन बरेली पहुंचने की तैयारी में है। आरोप है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस केवल उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है जो वीडियो में पत्थर फेंकते, पुलिस से भिड़ते या फिर हिंसा भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआर में भी साफ लिखा गया है भीड़ में बाहर से आए लोग भी शामिल थे, इसीलिए अब जांच की दिशा यूपी की सीमाओं से बाहर जाती दिख रही है। बिहार और बंगाल तक कनेक्शन जोड़ने की संभावना जताई गई है। यानी दंगा सिर्फ बरेली का नहीं था, ये एक साजिश थी जिसे राज्य से बाहर बैठे लोगों ने हवा देने की कोशिश की थी। इसीलिए इस बीच अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मौलाना फिरोज खां रजवी का वीडियो भी आग में घी डालने का काम कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो न केवल राजनीतिक मर्यादा का अपमान था बल्कि राज्य की शांति के लिए भी एक सीधी चुनौती थी। ऐसे में लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी सार्वजनिक धमकियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर लोकतंत्र पर हमला। पुलिस भी अब इस वीडियो की जांच में जुटी थी और आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी तय करने में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर बरेली और संभल से
से शुरू हुआ ये संदेश अब पूरे प्रदेश में गूंज रहा है कि जो कानून तोड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, बुलडोजर उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। ऐसे में पूरी तरह से सबकी निगाहें फिरोज खान के ऊपर जाकर अटक चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उनके घर पर भी चलेगा। जिस तरीके से उन्होंने तौकीर रजा खान के ऊपर बुलडोजर चलाया है, यानी उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करवाई है, और अब उनके रिश्तेदार भी इसी चपेट में आते दिख रहे हैं। क्या उसी तरीके से फिरोज खान को भी लपेटे मिलेंगे? क्या फिरोज खान के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या उनके द्वारा एक और वीडियो वायरल होगा जिसमें वो माफी मांगते हुए दिखाई देंगे? बता दें कि फिरोज खान ने एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थी, उनके घर वालों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। क्या दोबारा से वही पैटर्न अपनाएगा, लेकिन इस बार उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा? देखना होगा कि फिरोज खान ने जिस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, क्या उसी सार्वजनिक तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगेंगे या नहीं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें घुटनों पर लाएंगे या नहीं? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।